नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल टिप्स इंडिया पर आज हम 14 मई 2020 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आए हैं। आज हम कुल 15 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे तथा उनसे संबंधित फैक्ट को देखेंगे। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें दोस्तों। आज का हमारा पहला जो क्वेश्चन है वह है, हाल ही में भारत में आयोजित होने वाला फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप कोविड-19 के कारण कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। यह 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। जैसा कि हम बता दें दोस्तों आपको, पहले फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2020 में होना था, लेकिन कोविड-19 के कारण इसे 2021 तक स्थगित कर दिया गया है। फीफा जो कि पूरे विश्व में फुटबॉल खेल को फीफा रेगुलेट करता है। फीफा जिसकी फुल फॉर्म फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन है, जिसकी स्थापना 21 मई 1904 को हुई थी तथा इसका मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्ज़रलैंड में है। इसके जो अध्यक्ष वर्तमान में इसके अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस देश ने FIDEChess.com ऑनलाइन नेशंस कप जीता है। FIDEChess.com ऑनलाइन नेशन कप चीन ने जीता है। बता दें दोस्तों, इस चेस टूर्नामेंट में पहले स्थान पर चीन रहा है, जबकि दूसरे स्थान पर अमेरिका व तीसरे स्थान पर यूरोप रहा है। भारत की इसमें रैंकिंग जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, वह 5वें स्थान पर रहा है। बता दें दोस्तों, फाइड जो कि पूरे विश्व में शतरंज खेल को फाइड रेगुलेट करता है। फाइड जिसकी फुल फॉर्म इंटरनेशनल चेस फेडरेशन है। विश्व शतरंज महासंघ जिसकी स्थापना 20 जुलाई 1924 में हुई थी तथा इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्ज़रलैंड में है। वह वर्तमान में इसके अध्यक्ष आर्कडी डवोरकोविच हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में फेड कप हार्ट अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है। फेड कप हार्ट अवार्ड जीतने वाली पहली महिला सानिया मिर्जा बनी है। जैसा कि हमें पता है, फेड कप हार्ट पुरस्कार के विजेता का चयन प्रशंसकों के वोट के आधार पर होता है। इसी प्रकार से सानिया मिर्जा जो कि भारतीय टेनिस खिलाड़ी हैं, वह बनी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में फ्रांस के साइक्लिस्ट रेमी डी ग्रेगरियो के डोपिंग टेस्ट में फेल होने पर यूसीआई ने कितने साल का प्रतिबंधित लगाया है। फ्रांस के साइक्लिस्ट रेमी डी ग्रेगरियो के डोपिंग टेस्ट में फेल होने पर यूसीआई ने 4 साल का प्रतिबंध लगाया है। जैसा कि हमें पता है, यूसीआई जो कि पूरे विश्व में साइकिलिंग खेल को यूसीआई रेगुलेट करता है। जैसा कि यूसीआई की फुल फॉर्म इंटरनेशनल साइकिलिंग यूनियन है। अंतर्राष्ट्रीय साइकिलिंग यूनियन की स्थापना जो कि 14 अप्रैल 1900 को हुई थी तथा इसका मुख्यालय आईगैल स्विट्ज़रलैंड में है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष डेविड लेप्टिएट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पर एक टर्म है वाडा। किसी भी खेल में खिलाड़ी डोपिंग का प्रयोग ना करे, इसके लिए देखरेख वाडा संस्थान करती है। वाडा जिसकी फुल फॉर्म वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है। विश्व डोपिंग विरोधी संस्था जिसकी स्थापना 10 नवंबर 1999 को हुई थी तथा इसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष जॉन फाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किसने भारत और बांग्लादेश वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है। भारत और बांग्लादेश वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का आयोजन एसोचैम ने किया है। जैसा कि हमें पता है दोस्तों, एसोचैम जिसकी फुल फॉर्म एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया है, जिसका हिंदी में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल, जिसकी स्थापना 1920 को हुई थी तथा इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष निरंजन हीरानंदानी हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में वर्ष 2020 के लिए मार्क्स वालनबर्ग पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? वर्ष 2020 के लिए मार्क्स वालनबर्ग पुरस्कार से रिचर्ड एच वेरिंग, जोसेफ जे लैंडबर्ग, निकोलस सी कुप्स तीनों को सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किसने राष्ट्र के नाम संबोधन में 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है? वह नरेंद्र मोदी ने की है। नरेंद्र मोदी ने इस पैकेज का मुख्य उद्देश्य किसानों, मजदूरों, मछुआरों, प्रवासियों और देश के उद्योगों को राहत देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में मनमीत सिंह का निधन हुआ है, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? मनमीत सिंह जिसका निधन हुआ है उसका संबंध टेबल टेनिस से था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस देश के उपग्रह मीरकैट ने PKS 2014-55 आकाशगंगा की उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीरें ली हैं? वह देश दक्षिण अफ्रीका है। जैसा कि हमें पता है, उपग्रह होते क्या हैं? सैटेलाइट ऐसे पिंड जो गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं या परिक्रमा करते रहते हैं, उसे उपग्रह कहते हैं। उपग्रह दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, प्राकृतिक उपग्रह और कृत्रिम उपग्रह। गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स होती क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स वह फोर्स जो ब्रह्मांड में कोई भी दो बॉडी आपस में टकराती हैं उनसे जो घर्षण या बल लगता है वह ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। इसकी इक्वेशन F = G m1m2/r² है। यहाँ पर G रेगुलेट करता है ग्रेविटेशनल फोर्स को। इसके नियतांक की वैल्यू जो कि हेनरी कैवेंडिश ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यह सैटेलाइट जो कि दक्षिण अफ्रीका ने दिया था, जिसकी राजधानी 3 है, जिसमें कार्यकारी राजधानी प्रिटोरिया व न्यायिक राजधानी ब्लोमफेटेन व विधायी राजधानी केप टाउन है। दक्षिण अफ्रीका की करेंसी दक्षिणी अफ्रीकी रैंड है व यहाँ के वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं वह सिरिल रामाफोसा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मानवीय सहायता और आपदा राहत आउटरीच भारत की किस सशस्त्र सेना की पहल है? मानवीय सहायता और आपदा राहत आउटरीच भारत की भारतीय नौसेना की पहल है। जैसा कि हमें पता है दोस्तों, भारतीय नौसेना या इंडियन नेवी जिसका मुख्यालय न्यू दिल्ली शहर में है तथा नौसेना दिवस 4 दिसंबर को प्रत्येक ईयर मनाया जाता है। नौसेना अध्यक्ष वर्तमान में एडमिरल करमबीर सिंह हैं। वह अन्य सेना के प्रमुख देखें तो उप सेना प्रमुख जो कि SK सैनी हैं, थल सेना जो अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवाने हैं, वह चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो अभी एक नया पद बनाया गया है वह विपिन रावत हैं। वह भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष जो कि एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया हैं। भारतीय तटरक्षक बल के अध्यक्ष कृष्णास्वामी नटराजन हैं। NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के अध्यक्ष अनूप कुमार सिंह हैं। वह भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा RPFS के महानिदेशक अरुण कुमार हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF जिसकी स्थापना 1969 में हुई थी वह इसका हेडक्वार्टर भी न्यू दिल्ली में है, जिसके अध्यक्ष राजेश रंजन हैं। वह केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF जिसकी स्थापना 1939 में हुई थी तथा इसका हेडक्वार्टर भी न्यू दिल्ली में है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष आनंद प्रकाश महाईश्वरी है। वह सशस्त्र सीमा बल SSB के महानिदेशक कुमार राजेश चंद्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस शहर में प्राणवायु कार्यक्रम शुरू किया गया है?
प्राणवायु कार्यक्रम जो कि बेंगलुरु शहर में शुरू किया गया है? बता दें दोस्तों, कर्नाटक की बृहट बेंगलुरु महानगर पालिका ने बेंगलुरु वासियों के लिए श्वसन स्वास्थ्य की जांच कराने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्राणवायु कार्यक्रम शुरू किया है। बेंगलुरु शहर जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रिंस हैरी और मेगन मार्कल के जीवन पर लिखी गई बायोपिक फाइंडिंग फ्रीडम के लेखक कौन हैं? फाइंडिंग फ्रीडम के लेखक ओमी स्कोबी, कैरोलिन ड्रुंड, उपरोक्त दोनों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में शफीक अंसारी का निधन हुआ है, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? शफीक अंसारी का जो निधन हुआ है उसका संबंध टीवी कलाकार से था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब किसने जीता? भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब बेंगलुरु हवाई अड्डे ने जीता है, जो कि कर्नाटक में है। हाल ही में किस भारतीय पैरा एथलीट ने संन्यास की घोषणा की है? दीपा मलिक ने पैरा एथलेटिक है जिसने संन्यास की घोषणा की है। आज के हम सभी करंट अफेयर्स क्वेश्चन का रिवीजन करते हैं। पहला क्वेश्चन था हमारा, हाल ही में भारत में आयोजित होने वाला फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप कोविड-19 के कारण कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? वह 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है, जो पहले 2020 में होना था। वह हाल ही में किस देश ने FIDE FightChess.com ऑनलाइन नेशंस कप जीता है? फाइट चेस ऑनलाइन चीन ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फेड कप और हार्ट अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? वह सानिया मिर्जा है। हाल ही में फ्रांस के साइक्लिस्ट रेमी डी ग्रेरियो के डोपिंग टेस्ट में फेल होने पर UCI ने कितने साल का प्रतिबंध लगाया है? 4 साल का। हाल ही में किसने भारत और बांग्लादेश वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है? एसोचैम ने। हाल ही में वर्ष 2020 के लिए मार्क्स वालनबर्ग पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? यह रिचर्ड एच बरिग, जोसेफ जे लैंडबर्ग, निकोलस सी कुफ्स। हाल ही में किसने राष्ट्र के नाम संबोधन में 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है? यह घोषणा नरेंद्र मोदी द्वारा की है, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं। हाल ही में मनजीत सिंह का निधन हुआ है, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? वह एक टेबल टेनिस खिलाड़ी थे। हाल ही में किस देश के उपग्रह मीरकैट ने PKS 2014 से 55 आकाशगंगा की उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीरें ली है? वह देश दक्षिण अफ्रीका है। मानवीय सहायता और आपदा राहत आउटरीच भारत किस सशस्त्र सेना की पहल है? यह भारतीय नौसेना की पहल है। हाल ही में किस शहर में प्राणवायु कार्यक्रम शुरू किया गया है? प्राणवायु कार्यक्रम बेंगलुरु शहर में शुरू किया गया है। प्रिंस हैरी और मेगन मार्कल के जीवन पर लिखी गई बायोपिक फाइंडिंग फ्रीडम के लेखक कौन हैं? इसके लेखक ओमी स्कोबी व कैरोलिन ड्रुंड हैं। हाल ही में शफीक अंसारी का निधन हुआ है, उसका संबंध किस क्षेत्र से था? वह टीवी कलाकार थे। हाल ही में भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब किसने जीता है? बेंगलुरु हवाई अड्डे ने। हाल ही में किस भारतीय पैरा एथलीट ने संन्यास की घोषणा की है? दीपा मलिक ने। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें तथा वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें दोस्तों।